नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में नई कविता को समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साठोत्तरी कविता। मेरे पास एक कमेंट आया था प्रीति आर्या जी का। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए, देखने में दिक्कत होती है। तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आने के बाद 2-3 लोगों का और कमेंट आया। उन्होंने कहा कि नहीं सर ठीक है, मेरा प्रयास ये रहेगा मैं आज थोड़ा सा बड़ा लिखूं, आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। और इसी के साथ साथ एक चीज और मैं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एलटी मेंस की तैयारी भी शुरू करा दीजिए, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा होगी और लिखने के लिए 125 शब्द और 200 शब्दों की जरूरत पड़ेगी। तो इतने से काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो मैं पहले करवा दे रहा हूँ, रचनाएं करवा दे रहा हूँ, उपनाम करवा दे रहा हूँ, ये दोबारा नहीं करवाऊंगा। लिखित परीक्षा में मैं आपको केवल जो मुख्य मुख्य बातें होंगी, जो लाइन होंगी, जो लिखने होंगे, वो करवाऊंगा। अभी जो कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एलटी की लिखित परीक्षा के लिए, मेंस परीक्षा के लिए क्लास प्रारंभ की जाएगी। तो आइए देखते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता 1960 के बाद और 1990 के पहले जो कविताएं लिखी गई वो किसके अंतर्गत आई? साठोत्तरी कविता के अंतर्गत आई। तो आइए शुरू करते हैं साठोत्तरी कविता। क्लास संख्या 61 है। इसके पहले 60 क्लास हो चुकी है आधुनिक काल। जो बच्चे नए हैं और यूपी टीजीटी नेट एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, वो हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च करेंगे। सारी क्लासें यूट्यूब पर रखी हुई हैं, आप जाकर के क्लासों को देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता। समय 1960 से 1990। दिखाई पड़ रहा है बच्चों? एक बार लाइट जला के देख लिया जाए क्या परफॉर्मेंस है। दिखाई पड़ रहा है, ठीक। लिख लीजिए 1990 से 1960 ईस्वी से 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच 1990 ईस्वी के बीच, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखेंगे, बीच लिखी गई समस्त कविताएं। लिखी गई समस्त कविताएं। साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। समस्त कविताएं साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। साठोत्तरी कविता 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच लिखी गई समस्त कविताएं साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। साठोत्तरी कविता का नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आइए देखते हैं। साठोत्तरी कविता का नाम
साठोत्री कविता नाम, ऐसे लिखिए साठोत्री कविता नाम का प्रयोग सबसे पहले लीलाधर जगुड़ी ने लीलाधर जगुड़ी ने नई कविता के विविध आयाम निबंध में किया। यह निबंध आ कविता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध आ कविता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साठोत्री कविता नाम का प्रयोग सबसे पहले लीलाधर जगुड़ी ने नई कविता के विविध आयाम निबंध में किया। यह निबंध आ कविता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। एक कथन है, लिख लीजिए। साठोत्री कविता केवल 1960 के बाद की कविता ही नहीं है। 1960 के बाद की कविता ही नहीं है। साठोत्री कविता केवल 1960 के बाद की कविता ही नहीं है, अपितु इसका समकालीन साहित्य में अपितु इसका समकालीन साहित्य में एक अलग अस्तित्व है। एक अलग अस्तित्व है। एक अलग अस्तित्व है। इस कविता में शासन से मोहभंग इस कविता में शासन से मोहभंग
इस कविता में शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, ईश्वर में अनास्था, एकांकीपन आदि का भाव है। आदि का भाव है। इसका शिल्प भाव विधान, इसका शिल्प भाव विधान, इसका शिल्प भाव विधान नई कविता से पूर्णता अलग, नई कविता से पूर्णता अलग है। कथन क्या है, कथन को एक बार फिर से देख लेते हैं। साठोत्तरी कविता केवल 1960 के बाद की कविता ही नहीं है, अपितु इसका समकालीन साहित्य में एक अलग अस्तित्व है। इस कविता में शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, एकांकीपन आदि का भाव है। इसका शिल्प भाव विधान नई कविता से पूर्णतः अलग है। और ये किसने कहा? ये कहा है श्रीकांत वर्मा ने। श्रीकांत वर्मा, किसका कथन है ये? श्रीकांत वर्मा। अब आप लोगों को कथन ट्रिक से नहीं पूरा याद करना होगा, क्योंकि लिखने के लिए पूरा कथन आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है साठोत्तरी कविता के विविध आयामों की चर्चा कीजिए, तो आपको जब चर्चा करने होंगे तो उसमें आलोचकों के कथन भी लिखने होंगे। ठीक है। अब आज की क्लास में हम देख रहे हैं साठोत्तरी कविता। 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच लिखी गई समस्त कविताएं साठोत्तरी कविताओं के नाम से जानी जाती है। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि पहले प्री क्लियर कर लिया जाए, उसके बाद मेंस के लिए विस्तार पूर्वक लिखवाना होगा। विस्तार पूर्वक लिखवाने में थोड़ा समय लगेगा। पहले प्री है, और ये मान के चलो कि जनवरी के पहले पेपर नहीं होगा। 2026 में जनवरी के पहले पेपर नहीं होगा एलटी का। तो अभी हम लोगों के पास समय है। पहले टीजीटी का पेपर होगा, पहले पीजीटी का पेपर होगा, उसके बाद टीजीटी का पेपर होगा। तो बहुत इत्मीनान से हम लोग तैयारी करेंगे। टीजीटी पीजीटी वालों को ध्यान में रख करके पहले उनके लिए जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया जाए, और ये एलटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इतना लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इस पेज को फिर से दोहरा ले। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 के बीच, ठीक, 1960 ईस्वी से 1990 ईस्वी के बीच लिखी गई समस्त कविताएं साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। साठोत्तरी कविता का नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लीलाधर जुगड़ी ने नई कविता के विविध आयाम निबंध में किया। यह निबंध आ कविता पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साठोत्तरी कविता कथन है, साठोत्तरी कविता केवल 1960 के बाद की कविता नहीं है, अपितु इसका समकालीन साहित्य में एक अलग अस्तित्व है। इस कविता में शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, एकांकीपन आदि का भाव है। इसका शिल्प भाव विधान नई कविता से पूर्णतः अलग है। और ये किसने कहा है? श्रीकांत वर्मा ने। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं साठोत्तरी कविता की विशेषताएं। हेडिंग डाल लीजिए, साठोत्तरी कविता की विशेषताएं। और ये मेंस के लिए भी काम करेंगे और प्री के लिए भी। साठोत्तरी कविता
की विशेषताएं। शासन से मोहभंग, लमसम या आप ये कह सकते हैं लगभग नई कविता की जो विशेषताएं हैं वही साठोत्तरी कविता की भी विशेषताएं रही है। तो लिखिए शासन से मोहभंग। नंबर 1, शासन से मोहभंग। शासन से मोहभंग। ईश्वर में अनास्था, ईश्वर में अनास्था। कुंठा एवं हीन भावना, कुंठा एवं हीन भावना। भदेश भाषा, भदेश भाषा किसे कहते हैं? अश्लील भाषा को भदेश भाषा कहते हैं। भदेश भाषा। ये देश नहीं है, ये वाला सा करिए, भदेश भाषा। भदेश भाषा का मतलब अश्लील भाषा। आम आदमी की प्रतिष्ठा, आम आदमी की प्रतिष्ठा। वर्तमान विडंबनाओं के प्रति, 6 नंबर पर लिखिए वर्तमान विडंबनाओं के प्रति वर्तमान विडंबनाओं के प्रति आक्रोश का भाव। ये तो हो गई साठोत्तरी कविता की विशेषता। आइए देख लेते हैं साठोत्तरी कविता के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से। साठोत्तरी कविता के प्रमुख रचनाकार, साठोत्तरी कविता के प्रमुख रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल। लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी।
मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल। आलोक धनवा है। विनोद रस्तोगी है। विनोद रस्तोगी। चंद्रकांत देवताले। चंद्रकांत देवताले। अरुण कमल है। अरुण कमल। विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल। कुमार शुक्ल। राजेश जोशी भी। राजेश जोशी। राजेश जोशी। साठोत्तरी कविता की विशेषताएं कौन कौन सी है? शासन से मोहभंग, ईश्वर में अनास्था, कुंठा एवं हीन भावना, भदेश भाषा, आम आदमी की प्रतिष्ठा, वर्तमान विडंबनाओं के प्रति आक्रोश का भाव। किसमें देखने को मिलता है? साठोत्तरी कविता में देखने को मिलता है। साठोत्तरी कविता के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं? देखा जाए तो सुदामा पांडे धूमिल है, और लीलाधर जागुड़ी है, मंगलेश डबराल है, आलोक धनवा है, विनोद रस्तोगी है, चंद्रकांत देवताले, अरुण कमल, विनोद कुमार शुक्ल और राजेश जोशी। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम चंद्रकांत देवताले को, अब एक एक कवि को हम लोग देखेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, चंद्रकांत देवताले। आइए इनके बारे में देखते हैं। जन्म की बात करें तो जन्म 1936 ईस्वी। जन्म 1936 ईस्वी। बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश। निधन की बात करें तो निधन 2017। निधन 2017। उपनाम लघु मानव का कवि। उपनाम क्या है? लघु मानव का कवि।
लघु मानव का प्रतिष्ठापक अगर आपसे पूछे तो कौन है? विजय देव नारायण शाही जी है। और लघु मानव का कवि कौन है? चंद्रकांत देव ताले। लिख लीजिए आप लोग टिप्पणी। टिप्पणी में लिख लीजिए क्या लिखना है। लघु मानव का प्रतिष्ठापक, लघु मानव का प्रतिष्ठापक कौन है? विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही। लघु मानव का प्रतिष्ठापक कौन है? विजय देव नारायण शाही। आइए देखते हैं इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। काव्य संग्रह की बात करें तो कौन कौन से हैं? हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में छिपा ज्वर, हड्डियों में छिपा ज्वर कब है? 1973 में। दीवारों पर खून से, 1975 में। दीवारों पर खून से, 1975। लकड़बग्घा हंस रहा है, लकड़बग्घा हंस रहा है, लकड़बग्घा हंस रहा है। और ये कब है? 1980 में। रोशनी के मैदान की तरफ, रोशनी के मैदान की तरफ लकड़बग्घा हंस रहा है 1980 में। रोशनी के मैदान की तरफ 1982 में। भूखंड तप रहा है 1982 में। भूखंड तप रहा है कब है? 1982। आग हर चीज में बताई गई थी, आग हर चीज में बताई गई थी। ये सब काव्य संग्रह है, किसके हैं? चंद्रकांत देव ताले। आग हर चीज में बताई गई थी 1987 में। पत्थर की बेंच 1987। पत्थर की बेंच 1987। बदला बेहद महंगा सौदा, बदला बेहद
महंगा सौदा, बदला बेहद महंगा सौदा। और ये कब है? 1995। इतनी पत्थर रोशनी 2002 में। इतनी पत्थर रोशनी, इतनी पत्थर रोशनी कब है? 2002 में। उजाड़ में संग्रहालय 2003 में। उजाड़ में संग्रहालय उजाड़ में संग्रहालय कब है? 2003 में। जहां थोड़ा सा सूर्य उदय होगा, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा। और ये है 2008 में। पत्थर फेंक रहा हूं 2011। पत्थर फेंक रहा हूं 2011। 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आज हम किसको देख रहे हैं? चंद्रकांत देवताले, जन्म 1936 ईस्वी, बैतूल मध्य प्रदेश, निधन 2017। उपनाम लघुमानव का कवि, लघुमानव का प्रतिष्ठापक किसको कहा जाता है? विजय देव नारायण शाही को। तो हमने टिप्पणी में लिखवा दिया आपको, लघुमानव का प्रतिष्ठापक विजय देव नारायण शाही। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? हड्डियों में छिपा द्वार 1973, दीवारों पर खून से 1975, लकड़बग्घा हंस रहा है 1980, रोशनी के मैदान की तरफ 1982, भूखंड तप रहा है 1982, आग हर चीज में बताई गई थी 1987, पत्थर की बेंच पत्थर की बेंच पत्थर की बेंच 1987, बदला बेहद महंगा सौदा 1995, इतनी पत्थर रोशनी 2002, उजाड़ में संग्रहालय 2003, जहां थोड़ा सा सूर्य उदय होगा 2008, पत्थर फेंक रहा हूं 2011 और 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, चलिए इतना लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनूदित रचना। अनूदित रचना है इनका पिसारी का बुर्ज। उसके पहले हम लोग देखते हैं संपादित रचना। संपादित रचना संपादित रचना को पहले देख लिया जाए। कौन सी है? दूसरे दूसरे आकाश, दूसरे दूसरे आकाश, दूसरे दूसरे आकाश 1987 में।
डबरे पर सूरज का बिंब। डबरे पर सूरज का बिंब। 1989 में। संपादित रचना कौन कौन सी है इनकी? दूसरे दूसरे आकाश 1987 में, डबरे पर सूरज का बिंब 1989। 87 मत करिएगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 89 कर लीजिएगा। 1989। ठीक। आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी है? मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक। मुक्तिबोध, कविता और जीवन विवेक। कविता और जीवन विवेक। 1982 में। 1982। इसमें है क्या? इसमें मुक्तिबोध की समस्त कविताओं की समीक्षा की गई। ठीक। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मुक्तिबोध की समस्त कविताओं की मुक्तिबोध की समस्त कविताओं की मुक्तिबोध की समस्त कविताओं की समीक्षा है। समीक्षा है। इस आलोचनात्मक रचना में इस आलोचनात्मक रचना में इस आलोचनात्मक रचना में अंधेरे में एक कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की। अंधेरे में अंधेरे में कविता को मानवीय जीवन का कविता अंधेरे में कविता को मानवीय जीवन का दस्तावेज कहा गया है। मानवीय जीवन का दस्तावेज कहा गया है। कहा गया। अनूदित रचना की बात करें तो इनकी अनूदित रचना है पिसारी का बुर्ज। अनूदित रचना कौन सी है? पिसारी का बुर्ज 1992। पिसारी का बुर्ज 1992। मराठी कवि थे एक दिलीप चित्रे। मराठी कवि थे एक, उनका क्या नाम था? दिलीप चित्रे। उनकी कविताओं का अनुवाद किया है और ये अनूदित रचना है किसकी? चंद्रकांत देव ताले की। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व। रचनाओं के
संदर्भ में विशेष तत्व। साठोत्तरी कविता की क्लास ज्यादा नहीं होगी, 1-2 क्लास में इसको समाप्त कर लेंगे हम लोग। क्लास बेशक लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1-2 क्लास में हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व, आइए देख लेते हैं। हड्डियों में छिपा ज्वार, हड्डियों में छिपा ज्वार, और इसका समय क्या है? 1973। समय नहीं लिखेंगे। हड्डियों में छिपा ज्वार में 41 कविताएं हैं, 41 कविताएं हैं। इन कविताओं में शोषक वर्ग, इन कविताओं में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है। आक्रोश के प्रति, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है, का भाव व्यक्त हुआ है। व्यक्त हुआ है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं, इस संग्रह की अधिकांश कविताएं प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवादी। पत्थर फेंक रहा हूं, पत्थर फेंक रहा हूं 2011 में है, और 2012 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्थर फेंक रहा हूं में 60 कविताएं हैं, में 60 कविताएं हैं। इन कविताओं में शासन से मोहभंग, इन कविताओं में शासन से मोहभंग, इन कविताओं में शासन से मोहभंग, निराशा, कुंठा आदि का चित्रण है। निराशा, कुंठा आदि का चित्रण है। आदि का चित्रण। स्वयं रचनाकार ने इस रचना को, स्वयं रचनाकार मतलब चंद्रकांत देवताले, स्वयं रचनाकार ने स्वयं रचनाकार ने इस रचना को, इस रचना को
जन चेतना की वाणी कहा है। जन चेतना की वाणी कहा है। स्वयं रचनाकार ने इस रचना को जन चेतना की वाणी कहा है। स्वयं रचनाकार का मतलब कौन है? चंद्रकांत देव ताले ने। कौन सी रचना को? पत्थर फेंक रहा हूं। आइए दोस्तों इस पेज को दोहरा लेते हैं। संपादित रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी संपादित रचना कौन कौन सी है? दूसरे दूसरे आकाश 1987 में है। डबरे पर सूरज का बिंब 1989 में। आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? मुक्तिबोध कविता और जीवनी विवेक 1982 में। आप लोग ये बताइएगा मुक्तिबोध रचनावली किसकी रचना है? मुक्तिबोध रचनावली किस कवि की रचना है आपको बताना है। मुक्तिबोध की समस्त कविताओं की समीक्षा है किसमें? मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक में मुक्तिबोध की जितनी भी कविताएं हैं उसकी समीक्षा की गई। इस आलोचनात्मक रचना में अंधेरे में कविता को मानवीय जीवन का दस्तावेज कहा गया है। अनुदित रचना की बात करें तो कौन सी है? किसारी का बुद्ध 1992। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व को देखा जाए, हड्डियों में छिपा ज्वार हड्डियों में छिपा ज्वार कब है? 1973 में 41 कविताएं हैं। इन कविताओं में शोषण में लगा लीजिएगा यहाँ में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव व्यक्त हुआ है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं प्रगतिवादी है। पत्थर फेंक रहा हूं 60 कविताएं हैं। इन कविताओं में शासन से मोहभंग, निराशा, कुंठा आदि का चित्रण है। स्वयं रचनाकार ने इस रचना को जन चेतना की वाणी कहा है। लिख लीजिए दोस्तों आप लोग। अब चलो लिख लिया। आज तो मेरा विचार था कि मैं कम से कम 3-4 कवि पढ़ाऊंगा, लेकिन गर्मी बहुत है इसलिए क्लास यहीं पर रोक रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।